अब शानविका और कुलदीप में शर्त लग जाती है, तो अगले दिन से शानविका पूरे होश हवास में आकर जोर शोर से पढ़ने लगती है। अब कुलदीप भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये इतना ज्यादा क्या पढ़ रही है, लेकिन शानविका ने ठान लिया था कि अब वो कुलदीप से ज्यादा नंबर लाकर उसे अपना बनाकर ही रहेगी। अब कुलदीप का दोस्त भी उससे कहता है, कुलदीप, शानविका कितना भी रट्टा क्यों न लगा ले, लेकिन वो तुमसे ज्यादा नंबर नहीं ला पाएगी। दूसरी तरफ शानविका की दोस्त शानविका को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शानविका अपनी दोस्त से कहती है, अगर हमें कुलदीप को पाना है तो हमें उससे ज्यादा नंबर लाना ही होगा, क्योंकि शानविका इस बात को लेकर काफी सीरियस थी। अब शानविका जहाँ कहीं भी रहती वहीं पढ़ना शुरू कर देती, और तो और जो शानविका रात भर जाग कर कभी नहीं पढ़ी, वो कुलदीप को पाने के लिए रात भर जाग कर भी पढ़ रही थी। कुलदीप भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार उसे शानविका के फ्लैशबैक आने लगते हैं, जिससे परेशान होकर कुलदीप वहीं सो जाता है। अगले दिन जब रिजल्ट आता है तो शानविका सच में पूरे कॉलेज में टॉप कर जाती है। इसे देखकर कुलदीप का चेहरा लटक जाता है कि आखिर ये भला कैसे टॉप कर गई। ये देखकर कुलदीप वहाँ से चला जाता है। अब शर्त के अनुसार कुलदीप शानविका से प्यार करेगा, ये जानने के लिए कुलदीप को पूरे कॉलेज में ढूंढने लगती है, लेकिन कुलदीप उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। इसीलिए शानविका सीधा कुलदीप के घर पहुंचकर उसकी बहन से पूछती है, कुलदीप घर पर है क्या? लेकिन शानविका को कुलदीप वहां भी नहीं मिलता, इसलिए शानविका काफी नाराज हो जाती है। अगले दिन शानविका कुलदीप को ढूंढने के लिए उसका बीच रास्ते में ही इंतजार करने लगती है, लेकिन उस दिन कुलदीप कॉलेज ही नहीं आया होता है, केवल उसका दोस्त पिंटू आया था। अब शानविका पिंटू को रोककर कुलदीप को फोन लगाने को कहती है, क्योंकि वह कहती है वो मेरा फोन तो उठाएगा नहीं। और तो और शानविका उसके दोस्त से यह भी कहती है, कुलदीप को ये मत बताना कि हम यहाँ हैं। अब पिंटू शानविका के डर से कुलदीप को फोन लगाकर उससे सब कुछ पूछ लेता है कि आखिर वह कहाँ मौजूद है। इतना सुनते ही शानविका सीधा कुलदीप के पास जाने लगती है, जहाँ पर कुलदीप छिपकर बैठा है। अब पिंटू जल्दी से दूसरे फोन से कुलदीप को कॉल करके बताता है, भाई तू वहाँ से जल्दी भाग जा, शानविका वहाँ पहुँचने वाली है। इतना सुनकर कुलदीप वहाँ से भागने लगता है कि इतने में वहाँ शानविका आ जाती है। वह कुलदीप को पकड़कर किस कर देती है और उससे कहती है, अब तुमने हमारे शरीर का नमक छका है, नम का हराम मत करना, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शर्त के मुताबिक अब कुलदीप भी शानविका से बहुत प्यार करने लगा था। कुलदीप अपना ज्यादातर समय शानविका के साथ बिताने लगा था, लेकिन एक दिन कॉलेज में जब कुलदीप क्लास में पढ़ रहा होता है तो शानविका वहां आकर गेट को बंद कर देती है और कुलदीप के साथ फुल मूड में रोमांस करने लगती है। लेकिन कुलदीप को क्लासरूम में यह सब देखकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह शानविका को मना कर देता है। इसी के चलते शानविका कुलदीप को अपनी बाइक पर बैठाकर कॉलेज से काफी दूर किसी गाँव में ले जाती है। इसके बाद शानविका और कुलदीप काफी देर तक वहीं समय बिताते हैं, लेकिन कुलदीप को यह सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कुलदीप के मन में एक डर यह भी था कि अगर चौहानों को पता चल गया कि वह शानविका से प्यार कर बैठा है तो वे उसके साथ क्या करेंगे। लेकिन शानविका कुलदीप से यह कह देती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब उसके बाद शानविका और कुलदीप वहाँ से निकलकर कहीं और जाने लगते हैं। इतने में कॉलेज के कुछ लड़के उन्हें अकेले में मिलते हुए देख लेते हैं। दूसरी जगह जाने के बाद शानविका और कुलदीप फुल मूड में आ जाते हैं और रोमांस करने ही वाले होते हैं कि इतने में शानविका का भाई बहुत से लड़कों को लेकर वहाँ आ जाता है। अब कुलदीप को जिस बात का डर था आखिरकार वही। अब शानविका जैसे ही अपने भाई को यहाँ आता देखती है तो शानविका कुलदीप को छत पर जाने के लिए कहती है। अब कुलदीप जैसे ही ऊपर जाता है तो उसका भाई अचानक वहां आकर उसके सिर में जोर से एक ईंट मार देता है। उसके बाद चौहानों के लड़के कुलदीप को पकड़कर घर ले आते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगते हैं। यहाँ कुलदीप की माँ भी फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन चौहानों को उन पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। कुलदीप के पिताजी काम कर रहे होते हैं, लेकिन चौहानों के कुछ लोग आकर उनके पिता को भी मारने लगते हैं। फिर उसके पिता को पकड़कर उन्हीं चौहानों के घर ले जाकर बेरहमी से लगातार पीटते रहते हैं। कुछ ही देर में जब चौहान घर से निकलते हैं तो कुलदीप के पिता चौहान के पैरों में गिरते हुए कहते हैं, मेरा कुलदीप ऐसा नहीं है, आप एक बार शानविका जी को बुला लीजिए। अब चौहान भी शानविका को बाहर बुला लेते हैं। अब कुलदीप भी शानविका के जवाब सुनने का इंतजार कर रहा था, लेकिन शानविका आते ही कहती है, गलती हमारी नहीं थी, यही हमारे पीछे पड़ा था। इतना सुनकर कुलदीप को बहुत बड़ा धक्का लगता है। अब कुलदीप आगे क्या करेगा ये जानने के लिए कमेंट करें।